नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 21 जुलाई को बड़ा ही पावन शुभ दिन गुरु पूर्णिमा है। उस दिन गुरु भगवान की महिमा विशेष रूप से स्पष्ट होती है। देखिए, हमारे जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए हमारे जीवन में यदि गुरु नहीं होता तो हम कितना भी प्रयास करें, भव सागर से पार नहीं हो सकते। भव सागर से पार होने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में वो गुरु तत्व शामिल होना चाहिए। क्योंकि जब गुरु तत्व शामिल होता है हमारे जीवन में तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक नई दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब हमारे जीवन में गुरु भगवान का प्रवेश होता है तो वह हमारा दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म हमको माँ बाप के माध्यम से मिलता है, दूसरा जन्म हम पहले जन्म के बारे में थोड़ा विस्तार से बतलाएं। माँ बाप के द्वारा जो जन्म मिलता है वह कहीं ना कहीं भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रहता है। माँ बाप हमें जीने की एक राह स्पष्ट रूप से बतलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अध्यात्म वो लोग नहीं बतलाते। क्यों? क्योंकि इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। क्योंकि माता पिता आज हो या इससे पहले भी हो तो ज्यादातर प्रयास ये रहता है कि सिर्फ उदर भरे स्वयं धर्म सिखावे, कि सिर्फ पेट पालन की शिक्षा देते हैं कि कैसे तुमको घर परिवार चलाना है और घर परिवार के लिए कैसे धन कमाना है। कहीं ना कहीं बस इतना ही सीमित करके उस बच्चे को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि वह धीरे धीरे उसकी ऐसी मानसिकता हो जाती है कि वह समाज के लिए नहीं सोच पाता कि समाज में क्या अच्छा बुरा हो रहा है। वह सिर्फ अपना देखता है और सिर्फ अपने ही घर वालों को देखता है, बाकी उसके दूसरे घर वालों से या दूसरे लोगों से विशेष मतलब नहीं रखता। कई हद तक ठीक भी है, लेकिन कहीं हद तक यह ठीक नहीं भी होता है। लेकिन जब गुरु तत्व होता है तो हमको अध्यात्म पथ पर पूर्ण रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। बाकी उस जीव का प्रारब्ध के ऊपर भी निर्भर रहता है, उसका प्रारब्ध भी कैसा है। इसी में हम लोगों का भी जीवन परिवर्तन हुआ है तो गुरु भगवान की कृपा से ही परिवर्तन हुआ है। हमको याद है कि हम लोग जब श्री वृंदावन धाम में प्रवेश किए थे तो कुछ पता नहीं था हम लोगों को, लेकिन वृंदावन में जा करके हम जब श्री हनुमान टेकरी आश्रम में गए तो वहां पर भी हमको सर्वप्रथम गुरु भगवान के दर्शन हुए और वहीं से दीक्षा लेकर के एक नई दिशा की ओर यह जीवन चलना प्रारंभ कर दिया। उनमें से जो हमारे बाबा गुरुजी थे वह बड़े ही दिव्य संत और सिद्ध संत थे। उनकी आयु लगभग 104 वर्ष की थी तब उनका वह शरीर शांत हुआ था एकादशी के दिन। उनका इस दास पर बहुत ही कृपा रही है, इतनी कृपा रही है कि हम लोगों ने प्रत्यक्ष उस चीज को अनुभव किया है कि गुरु तत्व क्या है। गुरु तत्व जब जीवन में प्रवेश करता है तो कैसे जीवन तुरंत परिवर्तित होने लगता है। जो ये विकार होते हैं हमारे अंदर, जो अवगुण होते हैं, तो कैसे धीरे धीरे जैसे पारसमणि से जब लोहा स्पर्श करता है वह स्वर्ण के रूप में परिवर्तन होना चालू हो जाता है। लेकिन ये नहीं बतलाया जाता कि लोहा कितना जंग लगा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हो वो लोहा, तात्पर्य हमारा कहने का है कि वह जीव कैसा भी हो, गुणी हो अवगुणी हो, लेकिन जब पारसमणि रूपी गुरु जी के संपर्क में आता है वह जीव,
तो वह निश्चित रूप से सोना बनने के योग्य हो जाता है। क्योंकि गुरु भगवान भी होते हैं तो उस जीव को पकड़ करके ठाकुर जी के चरणों में डाल देते हैं। सच्चे गुरु की पहचान भी यही होती है कि वह ठाकुर जी की भक्ति के लिए हमेशा प्रेरित करे, उनकी शरणागति करवाए, ना कि अपनी। यदि ठाकुर जी की वो शरणागति करवाते हैं तो निश्चित रूप से उस जीव में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हमारे जो बड़े महाराज जी थे, बाबा गुरु जी थे, वह उनका जो एक कृपा दृष्टि इस दास पर रही है वही आज फलीभूत हो रही है। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर निश्चित रूप से हम उनको याद करते हैं, हर पल याद करते हैं, और इसीलिए उनके विषय में कभी हम विस्तार से एक पूरा सत्संग करेंगे। आज तो बस सिर्फ उनके लिए इतना ही बोलेंगे कि जैसे वो हमारे जीवन में प्रवेश किए तो हमारा जीवन निश्चित रूप से परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। तो उसी अनुभव से हम आप लोगों को भी यही तो करते हैं। लेकिन ये आप लोग ध्यान रखिए कि गुरु बनाने से पहले, गुरु बनाना तो आवश्यक है लेकिन जांचना भी आवश्यक है। कहीं ऐसे गुरुओं के चक्कर में आप ना आ जाएं कि वह जीवन सदगति की ओर न जाते हुए दुर्गति की ओर चला जाए। वो एक बड़ी कहावत है कि जैसे गुरु वैसे चेला और नरक में ठेली ठेला। अगर गुरु ठीक नहीं है तो शिष्य भी बिगड़ेगा, और शिष्य ठीक नहीं है तो कहीं हद तक सुधर सकता है यदि गुरु ठीक है। और अगर दोनों जैसे के तैसे हुए तो आप लोग निश्चित जानिए कि उनका नरकों में जाना तय है, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए गुरु बनाने से पहले आप लोग खूब अच्छे से जांचिए, परखिए। आज आवश्यकता है जांचने के, परखने की। क्यों? क्योंकि कलिकाल चल रहा है, यहाँ हर जगह गुरु बैठे हुए हैं। तो ऐसे जो कलयुग रूपी, कालनेमी रूपी जो गुरु हैं, तो उनसे सावधान रहिए, क्योंकि गुरु नहीं है। शब्द जरूर हम कह रहे हैं कि गुरु हैं, क्योंकि गुरु तो ब्रह्म तत्व का सूचक होता है। वो कालनेमी के समान होते हैं कि बढ़िया सुंदर भेष इत्यादि बना करके तो बैठते हैं, लेकिन जब खुलता है उनका राज समाज में देखने को मिलते भी हैं। लेकिन आप लोग सावधान रहिए और निश्चित रूप से गुरु बनाइए, लेकिन जांच परख के, छान के पिए पानी और जांच के बनावे गुरु, ये बहुत आवश्यक होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।